हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, जब भी हम कोई भी फोटोग्राफ देखते हैं तो हम किसी भी फोटोग्राफ को देखने पे, चाहे वो एग्जीबिशन में देख रहे हो या आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, हम कभी भी ये नहीं देख पाते कि उसमें क्या उसकी कैमरा सेटिंग थी, क्या अपर्चर था, क्या आईएसओ था या क्या शटर स्पीड था। एक चीज़ है जो हमें सबसे क्लियर दिखाई देती है, वो है कंपोजिशन। क्योंकि कंपोजिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कोई भी फोटोग्राफ जो है वो कंपोजिशन से ही बनती है। अगर आपकी कंपोजिशन अच्छी है तो आपकी फोटोग्राफ अच्छी लगती है। अगर आप सही से कंपोज नहीं कर पाए हो तो आप अपनी स्टोरी कन्वे नहीं कर पाते हो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ कंपोजिशन हैक्स जो आपकी फोटोग्राफी लेवल को अपग्रेड कर देंगे। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले कंपोजिशन हैक के बारे में। सबसे पहला कंपोजिशन हैक है फिल द फ्रेम। बेसिकली अब ये फिल द फ्रेम क्या है? इसके नाम से क्लियर हो रहा है। फिल द फ्रेम मतलब आप पूरे फ्रेम में अपने सब्जेक्ट को फिल कर लेते हो। उससे क्या होता है कि जब भी आप वो फोटोग्राफ क्लिक करते हो तो पूरा जो फ्रेम में आपका सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से वो पूरा जो कंपोजिशन है वो बहुत अच्छा लगता है और आपका जो फोकस है आपके सब्जेक्ट पे वो पूरा का पूरा दिखाई देता है कि आप क्या सब्जेक्ट या क्या स्टोरी कन्वे करना चाह रहे हो अपने कंपोजिशन या अपनी फोटोग्राफ के थ्रू। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी का पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप ये कंपोजिशन यूज़ कर सकते हो, फिल द फ्रेम। या कुछ भी सेम पैटर्न की चीज़ें हैं तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो फिल द फ्रेम, जिससे कि आपकी कंपोजिशन और आपकी फोटोग्राफ बहुत बेटर लगने लगेगी। सो गाइस, जो सेकंड कंपोजिशन हैक है वो है डोंट कट ऑफ योर सब्जेक्ट। अभी डोंट कट ऑफ योर सब्जेक्ट क्या है? मैं बहुत सारे फोटोग्राफर्स को देखता हूँ जो अपने फ्रेम में अपने सब्जेक्ट को कट कर देते हैं एक बिना बैलेंसिंग के। यानी कि कैसे? या तो ऊपर से हेड कट कर देंगे या किसी का ईयर कट कर देंगे, तो इस तरीके से अपने सब्जेक्ट को ही कट कर देते हैं। तो आप ये मत कीजिए, इससे बहुत गंदा फ्रेम लगता है, आपका जो फोटोग्राफ है वो बहुत ज़्यादा खराब लगता है। सो डोंट कट योर सब्जेक्ट। हमेशा अपने सब्जेक्ट को एकदम प्रॉपर लीजिए, ठीक है? बैलेंसिंग से अपने फ्रेम को जो है वो फिल कीजिए, ठीक है? अगर आप मतलब बिना बैलेंस के कट ऑफ करते हो ना अपने सब्जेक्ट को तो वो बहुत ज़्यादा खराब लगता है। सो डोंट कट ऑफ योर सब्जेक्ट। सो गाइस, जो थर्ड कंपोजिशन है क्या, वो है रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड एक ऐसा कंपोजिशन है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। आप किसी भी वीडियो को देख लीजिए कंपोजिशन की, हर कंपोजिशन एक्ट में या हर कंपोजिशन रूल में फोटोग्राफी के रूल ऑफ थर्ड बोला ही जाता है। अब बात यह है कि रूल ऑफ थर्ड है क्या। रूल ऑफ थर्ड होता है कि रूल ऑफ थर्ड आपके फ्रेम को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है? उससे क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप अपने सब्जेक्ट को 1/3 पार्ट पे रखो, जिससे जो व्यूअर है उसका ध्यान सीधा आपके सब्जेक्ट पे जाएगा। क्योंकि इससे होता क्या है कि ये बोला जाता है कि कॉमनली जब आप किसी भी फ्रेम को देखते हो तो आपका जो ध्यान है वो इस पॉइंट या इस पॉइंट, इन दोनों एक पॉइंट पे सीधा जाता है, आपकी आई का जो ध्यान है। इसलिए आप अपने फ्रेम को या आप अपने सब्जेक्ट को अपने फ्रेम में 1/3 पार्ट पे रखो। और बाकी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है? यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट इस तरफ देख रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो आप इस तरफ स्पेस दो, ठीक है? और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में देख रहा है तो उसे इस तरफ आपको स्पेसिंग देनी है। यानी कि डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट किस तरफ देख रहा है, आपको स्पेसिंग उस हिसाब से देके अपने सब्जेक्ट को उस पार्ट 1/3 पार्ट में रखना है। तो हमेशा हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है जब भी हम रूल ऑफ थर्ड यूज़ कर रहे हैं। रूल ऑफ थर्ड एक बहुत अच्छा कंपोजिशन हैक है। आप अपने सब्जेक्ट को रूल ऑफ थर्ड में रखिए और आपकी कंपोजिशन बहुत अच्छी लगेगी। सो गाइस, जो हैक नंबर 4 है कंपोजिशन का, वो है यूज़ फ्रेम। अब यूज़ फ्रेम क्या है? देखिए, एक तो होता है कि आप अपने सब्जेक्ट को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड से आप उसकी फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो, वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती। लेकिन जब आप अपने सब्जेक्ट को किसी फ्रेम का यूज़ करके उसकी फोटोग्राफ क्लिक करते हो तब वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि यूज़ फ्रेम, यानी कि आप कुछ भी क्लिक कर रहे हो तो उसमें फ्रेम्स ऐड करने की कोशिश करो, चाहे वो लीडिंग लाइन्स है, चाहे वो कोई आर्क है, चाहे वो कुछ भी है, वॉट एवर इट इज़, चाहे वो सर्कल है, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या करो, अपने सब्जेक्ट को किसी शेप या किसी टेक्सचर में ऐड ऑन करो ताकि जो आपकी कंपोजिशन है वो और ज़्यादा बेटर लगे। तो इससे आपका व्यूअर और ज़्यादा देर तक आपकी फोटोग्राफ पर रुकेगा। सो गाइस, जो हैक नंबर 5 है कंपोजिशन का, वो है लीडिंग लाइंस।
लीडिंग लाइंस एक बहुत बहुत अच्छा कंपोजिशन रूल या हैक मैं उसे बोल सकता हूँ, जिससे आपकी जो आई है वो फ्लो करते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, लीडिंग लाइंस मैं अपनी फोटोग्राफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा मतलब लगता है लीडिंग लाइंस यूज़ करना। आप कहीं भी लीडिंग लाइन यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी आपको एक इस लीडिंग लाइन जैसा पैटर्न दिखाई दे। इससे क्या होगा कि आपके व्यूअर की जो आई है वो फ्लो करेंगे उन लाइंस के साथ और आपके सब्जेक्ट तक उसे लेके जाएंगी। तो लीडिंग लाइन आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सो गाइस, जो हैक नंबर 6 है वो है फ्रेम इन फ्रेम। अब फ्रेम इन फ्रेम क्या है? फ्रेम इन फ्रेम नाम से क्लियर हो रहा है कि किसी फ्रेम में दूसरा फ्रेम आपने ऐड ऑन किया है, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट को किसी और फ्रेम, एक मतलब एक आगे फ्रेम है, फिर उसके अंदर एक और फ्रेम है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट है। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो फ्रेम इन फ्रेम। इससे क्या होगा कि आपका जो कंपोजिशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एक तो आपने स्ट्रेट अपने सब्जेक्ट की फोटोग्राफ क्लिक कर ली, दूसरा आपने उसको फोटोग्राफ क्लिक करी फ्रेम इन फ्रेम यूज़ करके। उससे आपकी कंपोजिशन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और आपका जो व्यूअर है वो और देर तक आपकी कंपोजिशन पर रुकेगा, क्योंकि उसे रीड करने के लिए और सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। तो फ्रेम इन फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कंपोजिशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सो गाइस, जो 7th कंपोजिशन जो हैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे ध्यान से सुनिए। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोग्राफर करते हैं। वो क्या करते हैं, सामने कोई उनके सब्जेक्ट है उसकी फोटोग्राफ क्लिक कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी क्रिएट कर ली, लेकिन जब वो फोटोग्राफ दिखाते हैं तो पता चलता है कि बैकग्राउंड इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि जिसकी वजह से उनकी जो फ्रंट की स्टोरी है वो कन्वे ही नहीं हो पा रही है। सो गाइस, मैं हमेशा ये रूल जो है हमेशा यूज़ करता हूँ। मैं कोई भी फोटोग्राफ क्लिक कर रहा हूँ, बल्कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है कि सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को देखता हूँ, फिर मैं मिडग्राउंड को देखता हूँ और फिर मैं फोरग्राउंड को देखता हूँ। क्योंकि मेरी फोरग्राउंड में कितनी भी स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो, अगर मेरा बैकग्राउंड खराब है तो वो स्टोरी बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, वो आप तक कन्वे नहीं होगी। सो ऑलवेज लुक योर बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड को देखिए। ठीक है, उसके बाद ही अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तभी आप फोरग्राउंड में अच्छी फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। तो हमेशा अपने बैकग्राउंड पे ध्यान रखिए। अगर आपका बैकग्राउंड डिस्टर्बिंग है तो आप अच्छी फोटोग्राफ क्लिक नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑलवेज वॉच योर बैकग्राउंड और अच्छी कंपोजिशन क्रिएट कीजिए। सो गाइस, जो लास्ट कंपोजिशन हैक है वो है ऐड समथिंग इन फोरग्राउंड इन योर फ्रेम। अब ये क्या है, देखिए स्ट्रीट फोटोग्राफर्स ये बहुत बार यूज़ करते हैं, या फिर अपनी कंपोजिशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए होता क्या है कि हम फोरग्राउंड में कोई अपना सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऐड ऑन करते हैं और उसको हम ब्लर करते हैं और हम बैकग्राउंड वाले जो सब्जेक्ट है उन पे फोकस करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लेयर्स क्रिएट कर पाते हैं अच्छी, हम और अच्छी स्टोरी क्रिएट कर पाते हैं। उसको हम ब्लर कर देते हैं और बैकग्राउंड पे फोकस करते हैं, जिससे हमारी जो कंपोजिशन है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। ये चाहे आप किसी का पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हैं या आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप इस तरीके का रूल यूज़ कर सकते हैं। फोरग्राउंड में कुछ भी ऐड ऑन करके उसे ब्लर करके और बैकग्राउंड में फोकस करके आप अपनी जो स्टोरी है उसे और अच्छा बना सकते हैं, अपनी कंपोजिशन को और अच्छा बना सकते हैं। सो गाइस, ये थे कुछ 8 कंपोजिशन हैक्स जो आपकी फोटोग्राफी को और ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे। ठीक है, सो गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे अच्छा कंपोजिशन रूल आपको कौन सा लगा और आप कौन सा कंपोजिशन रूल यूज़ करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।